है कपड़े, इतने सारे कपड़े। दोस्तों देखिए, बैग मैं अनपैकिंग कर रही हूँ। मैंने 4 बैग तो अनपैकिंग करके धो दिए। ये देखिए दोस्तों क्या कर रहा है। देखिए मंदिर के आगे बैठा हुआ है। तो देखिए दोस्तों कितने सारे कपड़े हैं। ये देखिए एक तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गांव से आने के बाद दोस्तों बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है। कपड़े, इतने सारे कपड़े। तो मैंने कपड़े धुल दिए हैं। मैं दोबारा नहा ली, एक बार सवेरे नहाई थी, फिर कपड़े धोते टाइम में गीली हो गई तो फिर नहा ली। चलिए कपड़े दिखाते हैं आपको कितने सारे हैं। छत पे चलते हैं डालने के लिए। बहुत सारे कपड़े हैं और सारे कपड़े मैंने हाथों से धोए क्योंकि मशीन में दिक्कत हो गई। अभी नहीं, अभी रोटी दूँगी। चलिए दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों कपड़े ये हैं। उसके बाद ये देखिए बैग सारे के सारे ये हैं कपड़े, देख रहे हैं आप। और इसकी देखिए पूरी भरा पड़ा है। तो इसे हम ले चलते हैं छत पे। कपड़े सारे के सारे ये देखिए। बैग 4 बैग धुले हैं और 2 ट्रॉली बैग थे, वो तो ड्रैगलिंग पे जाएंगे। बाकी जो छोटे मोटे बैग थे वो धुल चुके हैं। और बच्चे भी नहा लिए हैं, बाबू सो रहा है और आशु खाना खा रहा है। चलिए चलते हैं छत पे। दोस्तों देखिए कितने सारे कपड़े मैंने धोए, जैसा कि आपने देखा भी, दिखाए थे मैंने। और अब मैं आ गई हूँ छत पे। मैंने सोचा कपड़े धोए हैं तो इसे फटाफट डाल भी देते हैं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। तो कपड़े बहुत ज़्यादा थे तो मैंने कहा फटाफट डाल दूँगी, उसके बाद ये शाम तक सूख जाएंगे। तो इन्हें फोल्डिंग भी करना है। वैसे भी गाँव से आने के बाद ना बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है, बहुत ही ज़्यादा काम बढ़ गया है। और गाँव में हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे, अब बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग गाँव को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और हम बहुत जल्दी जाएंगे, अब भी नहीं लेकिन जाएंगे। और कल से मैं जाने वाली हूँ पापा के पास, क्योंकि मम्मी नहीं आई हैं हमारे साथ। तो पापा के पास खाना पीना बनाने के लिए, खिलाने के लिए। और अभी मम्मी की भी तबीयत ख़राब थी। तो जब मैं गांव में थी तभी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी उनकी, बहुत ही ज़्यादा। गांव से मैं आने वाली थी, ये समझ लीजिए, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो इसलिए मैं वहाँ से आ तो पाई नहीं। मम्मी ने कहा शादी निपटा लो, मेरे को आराम मिल गया है। तो मम्मी के यहाँ भी जाना है, पापा के पास भी जाना है। अभी जो छुट्टियाँ हैं ना, तो गांव तो मैं घूम आई। अभी पापा के पास रहना है 1-2 दिन जो भी है। उसके बाद फिर मम्मी के पास जाना है 2-4 दिन के लिए। वो भी बहुत याद कर रही हैं, बच्चों को बहुत मिस कर रही हैं। तो मैंने कहा आ जाऊँगी, आप टेंशन मत लो। क्या करें, जैसे बच्चों की छुट्टियाँ पड़ती हैं तो सब बुलाने लगते हैं। सबको ये होता है कि थोड़ा हमारे पास भी बच्चे आ जाएं, थोड़ा हमारे पास भी बच्चे आ जाएं, बस यही सब, और क्या। खैर कोई बात नहीं। और दोस्तों ट्रेन की भीड़ तो आपने देखी थी पिछली वाली वीडियो में, नहीं देखी है तो वो भी अपलोड हो चुकी है, गो एंड चेक आउट। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आपने कभी ट्रैवल किया है ऐसी भीड़ में या नहीं, बताइएगा ज़रूर। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी सीरियसली। मैं आइंदा आई विश कि मुझे ना करना पड़े। मजबूरी में तो खैर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि मुझे ऐसे ट्रेन में ट्रैवल ना करना पड़े जिसमें आगे पीछे हिलने वगैरह की जगह ना हो। बहुत दिक्कत हुई थी, बहुत ही ज़्यादा। ऊपर से छोटे बेबी के साथ कैसे हमने वो टाइम बिताया हमें ही पता है। और कल तो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, देखा था आपने ना, देखा नहीं पिछले ब्लॉग में जाकर, तो देखिए वहाँ से आके बस मैंने कपड़े वॉश भी नहीं किए थे कल। और बस आके नहा के जो हम लोग लेटे थे, रेस्ट चाहिए था बॉडी को, क्योंकि ट्रेन में बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। बच्चा था साथ में और सीट भी नहीं थी उस तरीके से, वो तो रिज़र्व थी तब हमारा ये हाल था। सोचिए अगर वेटिंग होता तो हम लोगों को क्या होता। वो तो एक मम्मी की टिकट थी, मम्मी भी आने वाली थी, फिर लास्ट टाइम मम्मी कैंसिल हो गया मम्मी का, तो वो मम्मी की टिकट थी जिस पर हम लोग आए हैं। एंड बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और ट्रैवलिंग के लिए हमने आलू की कचौड़ियाँ रखी थी। और गांव में मैंने कितना एंजॉय किया, आप लोगों ने ब्लॉग्स देखे हैं कि नहीं बताइएगा ज़रूर। और शादी में भी मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा। लग नहीं रहा था कि इतना एंजॉय कर पाएंगे, लेकिन बहुत एंजॉय किया। थैंक्स फॉर माय हस्बैंड, बहुत सपोर्टिव थे, बहुत हेल्प की उन्होंने हर चीज़ में, बाबू को संभालने, मुझे रेडी होने में। तो चलिए कपड़े डाल दिए। कितने सारे कपड़े हैं, ये देखिए, एक के ऊपर एक डाले मैंने, तब इतने कपड़े हैं। देखिए खाट पे भी डाल रखे हैं। बैग देखिए इधर डला हुआ है, एक बैग इधर डला हुआ है, एक उधर डला हुआ है सीढ़ी पे। इतने सारे कपड़े।
सो दोस्तों देखा आपने, कपड़े तो धो के डाल दिए, लेकिन इतनी जल्दी जान कहाँ छूटने वाली थी। तो अब आ जाती है बारी अनपैकिंग की, और बहुत ही ज़्यादा कपड़े हैं अनपैकिंग करने के लिए। और इधर आंसू किसी बात पे गुस्सा भी दिखा रहा है, उसका तो रोज़ का काम है। और हस्बैंड जी ये रेड वाला जो है बैग ही किसी का लेके आए थे अपने किसी दोस्त से, तो ये उनको देना है खाली करके। तो मैं कपड़े फटाफट निकाल रही हूँ, और इन्हें निकाल के मैं हाथों हाथ मतलब जो अलमारी में रखने के वो अलमारी में रखूँगी, जो गंदे होंगे उन्हें धोने के लिए निकाल दूँगी। वैसे भी आज मैंने इतने सारे कपड़े धोए हैं, तो जो कपड़े गंदे होने के लिए अब निकलेंगे वो कल धुलेंगे, और बाकी जो भी हैं सारे निकाल के मैं अच्छे से उसको वो कर दूँगी, मतलब अच्छे से रख दूँगी फोल्ड कर करके अलमारियों में। क्योंकि क्या बोलते हैं, मतलब अब ये है ना कि हाँ गाँव से तो आ गए, पैकिंग तो हो गई थी, अब मेन पॉइंट अनपैकिंग है, तो अब उसको भी कर लें। जो भी चीज़ जहाँ थी उसे वहाँ रख दे, जैसे कि मेरी ज्वेलरीज़, मेरे मेकअप का सामान, मेरे सूट, 2-3 सूट ऐसे थे दोस्तों मैं ले तो गई थी बट मैं पहन नहीं पाई, जैसे गए थे वैसे ही रिटर्न वापस आ गए। सो बस यही सब चीज़ है। बहुत मतलब काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और बॉडी तो बिल्कुल नहीं कर रही मन कि मैं काम करूं, लेकिन काम बिना तो काम ही नहीं चलेगा हम लोगों का, हम लेडीज़ों का तो बिना काम के काम ही नहीं होगा। क्योंकि अब गांव वगैरह वैसे ही नॉर्मली बहुत काम होता है, और गांव वगैरह जाओ या कहीं आओ जाओ तो पैकिंग अनपैकिंग में ही आधे से ज़्यादा वक्त निकल जाता है। तो ये देखिए मेरी एक खाट पूरी भर चुकी है, क्योंकि मैं दोनों बैग को अनपैक करके इस खाट पे कपड़े रख दूँगी। उसके बाद मैं धीरे धीरे इस बैग में से लेके जाऊंगी जो मुझे लेके जाना है, मतलब जो जिसकी अलमारी में रखना है। जैसे कि आयुष के कपड़े आयुष की अलमारी में, मेरे कपड़े मेरी अलमारी में, आशुक कपड़े आशुक की अलमारी में, और हस्बैंड जी के कपड़े हस्बैंड जी की अलमारी में, इस तरीके से करके। एंड ये देखिए चूड़ियाँ वगैरह जो भी थी मेरी, मैं सब लेके गई थी। और जितना भी मैंने अच्छे से मेकअप किया, अच्छे से पहना, वो इसीलिए क्योंकि हमारे बैग पता है कितने थे, 7-8 बैग हो गए थे हम लोगों के। और बाकी बैग तो मैंने धो दिया, आपने देखे होंगे अंदर टांगे थे मैंने बाथरूम में, छत पे भी दिखाए थे आप लोगों को। बाकी ये 2 बैग तो एकदम बड़े बड़े थे, और बाकी वो छोटे छोटे बैग थे। तो इतने ज़्यादा बैग इसीलिए हो गए थे क्योंकि हर एक आइटम मैं लेके गई थी अपना, बच्चों का भी। तो उससे क्या हुआ, मतलब अच्छा लगा थोड़ा सा, टाइमिंग बहुत, मतलब जब चीज़ें होती तो रेडी होने में चिक नहीं होती। हाँ ये था कि बैग बहुत ज़्यादा थे, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो देखिए मैंने रेड वाला बैग तो खाली कर दिया, क्योंकि वो ड्राइक्लिंग होगा, और जिनका है वो उनको जाएगा, मतलब इनके किसी दोस्त का है तो उनको देना पड़ेगा भाई, किसी और की चीज़ें तो देनी तो पड़ेगी ही। तो इसलिए मैंने खाली कर दिया। और अब मेरा जो ब्लू वाला बैग है उसे भी मैं खाली कर दूँगी। और मेरी जो साड़ियाँ वगैरह हैं ये सब है, इनको मैं ड्राइक्लिंग पे दे दूँगी। और उसके बाद कपड़े वगैरह जो नॉर्मल कपड़े हैं रेगुलर बेसिस के, उनको मैं घर में यूज़ करूँगी। और बस यही सब, छुट्टियां चल रही हैं अभी, तो थोड़ा सा टाइम मिल गया है सब कुछ करने का। अगर स्कूल चल रहा होता बच्चों का तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती, इतना टाइम हम लोगों को नहीं मिलता। तो ये देखिए ये वाला बैग भी अनपैक हो चुका है, इसे मैं कर दूंगी बंद। और मुझे देखिए पैसे मिले दोस्तों। ऐसे किस किस के साथ होता है कि छुपे हुए पैसे कभी अचानक से सामने आते तो बड़ी खुशी होती है, और मेरे साथ तो अक्सर होता है। क्योंकि मैं पैसा ना कहीं एक जगह नहीं रखती, मेरे पैसे रखने की बहुत सारी जगहें हैं। मेरे को हाथ में पैसे आते हैं ना, मैं कहीं पर भी रख देती हूँ अगर मुझे अभी कोई काम नहीं है। और अगर बाई चांस मैं भूल जाऊँगा, जब मैं बाद में खोलती हूँ ना उसको, तो इतनी खुशी इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई, ऐसी खुशी होती है, समझ रहे हैं आप। तो चलिए आप देखते हैं और क्या काम करना है घर में। ये देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, ये देखिए मंदिर के आगे बैठा हुआ है। ये देखिए सारा कुछ निकाल के, अब मैं ऐसे पीटूँ तो कैसे पीटूँ, ऐसे कितना पकड़ के रखूँ। मैं थोड़ा सा काम क्या करने लगी हूँ, देखिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो आप, छोड़ दो इसको, छोड़ो, ला दो, गंदी बात, छोड़ो छोड़ो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। मम्मी अभी हस्बैंड जी आएंगे, पूछेंगे किसने किया, तो अभी हमें इसका नाम लूँगी तो वो मानेंगे भी नहीं कि इसने किया है, कहेंगे ये तो सीधा बच्चा है। ये देखो हाथों हाथ गिरा रही हूँ, उठा रही हूँ, हाथों हाथ गिरा रहा है, देख रहे, इतना 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 गंदा हो गया लड़का, इतना गंदा। हप हप, सुनते नहीं हो आप मेरी। तो दोस्तों जब बिस्कुट खाते हैं बच्चे वो ऐसे होते हैं, देखो मुंह देखो, देखो कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं गंदे से बिस्कुट खा खा के।